आज से 40 साल पहले बनी थी, नगर निगम बनने के बाद आज जस की तस स्थिति है। इसी तरह श्रीनगर नगर निगम में बड़ी बड़ी बातें हुई, गांव सम्मिलित कर दिए गए, लेकिन आज जो हालत पुरानी नगर पालिका की है वो वहां के लोग अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस ने वायदा किया कि अगर आप कांग्रेस के मेयर को जिताते हैं, कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष को जिताते हैं, कांग्रेस के पार्षदों को जिताते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्षों को जिताते हैं, तो कांग्रेस जनता की भावनाओं पर छोटे छोटे काम होते हैं। नगर निगम कॉर्पोरेशन के पास छोटे छोटे काम होते हैं। आपकी नाली की सफाई समय से हो जाए, आपका कूड़ा का निस्तारण ठीक से हो जाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक से लग जाए, पार्किंग की व्यवस्था ठीक से हो जाए, शहर के अंदर अच्छे पार्क हो, लोग घूमने आ सके, तो ये कुछ शहर का सौंदर्यीकरण। और ये उदाहरण मैं जैसे पवार जी कह रहे थे कि देहरादून का नहीं है, मैं एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं। जब स्मार्ट सिटी की हालत है, जिसको हमने प्रदेश में स्मार्ट सिटी खरबों रुपया खर्च किया है, केवल एक बोर्ड बदले, और जब से ये स्मार्ट सिटी बनी है, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, अब जेएमएस रोड नानक तिवारी जी कांग्रेस की सरकार में बनी थी, ईसी रोड कांग्रेस की सरकार में बना था। जो काम तिवारी जी ने देहरादून के अंदर किया, आज उसको खराब करने का काम ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है। कि देहरादून में मेयर भी इनका था, प्रदेश में सरकार भी इनकी थी, दिल्ली में सरकार भी इनकी थी, लेकिन इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने केवल स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो कि प्रदेश का राजधानी है, आईना है, प्रदेश में निकायों की स्थिति कैसी होगी, प्रदेश में क्या विकास हो रहा होगा, कि खरबों रुपया खर्च करने के बाद केवल बोर्ड बदले गए, बारिश होती है, ऐसा लगता है कि आज राजपुर रोड पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हम समुद्र में ऐसे कोई बाढ़ आ गई। नगर निगम का कार्यकाल, नगर पालिका, नगर पंचायतों का लोग देख चुके हैं, और अब लोग कांग्रेस को अवसर देना चाहते हैं। तो किस रूप में हम अपनी नगरीय व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, नगर निकायों को आगे बढ़ाएंगे, ये उसका एक प्रकार का दृष्टि पत्र है। हम क्या हमारी सोच है, क्या हमारी समझ है, उसको दर्शाता है। भाजपा ने जिस तरीके देहरादून काफी नगर पालिकाओं में कर्णप्रयाग, गौचर, पौड़ी, काफी नगर पंचायतों में सतपुली और कई नगर पंचायतों में मुझे दौरा करने का, जाने का मौका मिला है। और मैंने देखा है कि जिस तरह देहरादून की, जो प्रदेश की राजधानी हमारी है, जो हालात प्रदेश की राजधानी के हैं, लगभग ऐसी स्थिति सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। आज देश की सरकार ने 2014 के बाद बड़ी बड़ी बातें की थी, गंगा सफाई अभियान, स्वच्छता की बात की थी, लेकिन आज उत्तराखंड देवभूमि है, और इस देवभूमि में जो हालात, जो कूड़ा, नालियों की गंदगी, यहाँ की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए कांग्रेस ने मेट्रो कॉर्पोरेशन का गठन किया। उस दिशा में बहुत आगे बढ़े, लेकिन ये उस दिशा में भी कुछ नहीं करता। हमने मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की, पुराने बाजारों को जिसमें इंदिरा को भी आगे नहीं बढ़ा पाए, बल्कि मसूरी का तो मल्टी लेवल पार्किंग करने का काम नहीं किया। तो आप यदि देहरादून और मसूरी को देख लें, तो यही बात का ज्वलंत प्रमाण है
कि भाजपा ने किस तरीके से हमारी शहरी व्यवस्था में संस्थागत और ढांचागत विकास के काम को अनदेखा करने का काम किया और सारे राज्य के अंदर इसी तरीके से हुई है। तो आज हमारे पास अवसर है और इस अवसर को हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारी पूरी नेतृत्व जो है आप इस से एक वचनबद्धता के इसको जारी कर रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी है, लेकिन आप एक इस प्रदेश के नागरिक भी हैं, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपकी भी स्वयं के परिवार के लोग अपनी रिश्तेदारी में आप भी हमारा सहयोग करें तो आपका भी महत्व बना रहेगा, आपका भी महत्व बना रहेगा। नहीं तो भाजपा वाले पूछने वाले नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इनको लगता है कि तो हम कुछ भी करें लोग हमको वोट दे ही देंगे। तो मैं इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस का जीतना ये बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ करोड़ रुपया आया, भाजपा जरूर स्मार्ट होगी, भाजपा के नेतागण जरूर स्मार्ट हो गए, लेकिन देहरादून स्मार्ट नहीं हुआ और देहरादून और बदरंग है, कोई विकास का कार्य आगे नहीं। कांग्रेस ने जो बने और कुछ जो निर्माणाधीन थे वे उनको आगे बढ़ा पाए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भंडारी मार्ग का फ्लाईओवर है और किस तरीके से उसको लोगों को आतंकित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसकी बात की मलिन जो हमारी शहरी आवश्यकता का हिस्सा है। कांग्रेस वायदा कर रही है कि सभी निकायों में जहां कांग्रेस के मेयर बनेंगे, कांग्रेस के नगर पालिका के अध्यक्ष बनेंगे, हम मलिन बस्तियों के लिए, गरीब बस्तियों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए वहां तमाम वो सुविधाएं जो एक आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए कि वहां अच्छी सड़कें बने, उन बस्तियों में अच्छी सड़कें बने, वहां नालियां बने, वहां सुलभ शौचालय बने, वहां स्ट्रीट लाइट की ठीक से व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की ठीक से व्यवस्था हो। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे नगर निगम उन बस्तियों को एक स्थायी व्यवस्था करने का काम करेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश इस समय कांग्रेस इस लड़ाई को एक सेमीफाइनल के रूप में ले रही है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जहां भी मैं गया रात 1-1 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारा कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता इस बात को भूलकर कि मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, जिस तरह एकजुटता के साथ इस समय पूरे प्रदेश में, चाहे हमारी महिला कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, NSY हो, किसान कांग्रेस हो, सर्वी कांग्रेस हो, सभी कांग्रेस हमारी इस समय जिस तरह जी जान से काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन, जैसा कि गोगी भाई ने कहा, ये केवल झुग्गी झोपड़ियों को, जो मलिन बस्तियां हैं, गरीब बस्तियां हैं, ये समस्या केवल देहरादून की नहीं, ये श्रीनगर में भी है, गुरुद्वारा में भी है, हल्द्वानी भी है, रुद्रपुर भी है, पिथौरागढ़ भी है, सभी निकायों में बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, उनको हम नियमित करेंगे। बहुत वायदे नियमित करने के होते हैं, लेकिन आज तक उनको उनकी बस्तियों में, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी आपके प्रदेश के नागरिक हैं। आपने कहा था कि हम 22 तक सबको मकान दे देंगे, हम 25 तक भी सभी गरीब लोगों को मकान मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, ये शर्म की बात है। डबल इंजन भी देख लिया हमने, ट्रिपल इंजन भी देख लिया, डबल इंजन भी फेल हो गया और ट्रिपल इंजन भी फेल हो गया। स्पीड ब्रेकर के रूप में जब कोई इंजन फेल हो जाता है, उसकी गति अनियमित हो जाती है, दुर्घटना होने की संभावना होती है, स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। और इसलिए इस बार मैंने जनता से अनुरोध किया है कि निकाय चुनाव इनकी अनियमित गति, दुर्घटनाग्रस्त गति को नियमित करने के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में निकाय चुनाव हमको जिताए, तो निश्चित रूप से हमको हम अगले 2 साल इनकी चूल्हे ले जाएंगे। सवाल
देहरादून बदलने का नहीं है, दिल्ली बदलने का नहीं है। अगर हम मेयर जीते हैं, नगर पालिका कांग्रेस जीतती है, तो इनकी दिल्ली से, देहरादून से लेकर दिल्ली तक की चूड़ें हिल जाएंगी। इनको समझ आ जाएगा कि अब उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है और 2 साल तक, अगले 27 तक ये और जनता की सेवा करेंगे। तो जनता की सेवा ठीक से करेंगे, इसके लिए कांग्रेस को जीतना बहुत आवश्यक है। तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं आपको भी कह रहा हूं भैया, मैं तो सब जगह पत्रकारों से कह रहा हूं कि आप इस, देखिए आपकी दोहरी भूमिका है। एक तो आपकी जिम्मेदारी पत्रकारिता तो है ही, आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, विकास के काम को गति देने की जिम्मेदारी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।